आपल्या करता त्यांना प्रॉपर्टी करो आता कोण सोयरा असा आणि कोण आता त्याच्या नावाचे बरोबर काही नाही आपकी बात अथॉरिटी मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप प्लीज आज के लिए अपना ये बंद करिए। हम लोग शांति सर क्या है सर, आप लोग सीएम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वीडियो का ऑर्डर और पंचायत ऑर्डर स्पॉश किया। हम लोगों ने डिमांड पहले ही डिमांड किया था कि आप गवर्नमेंट है, आप अभी हाईकोर्ट में नहीं गए, तो अभी हमको पता चला कि वो हाईकोर्ट में चैलेंज करना गए उधर। सो इससे सरकार का इंटेंशन पता चलता है कि प्रोजेक्ट चाहिए, एनी हाउ प्रोजेक्ट चाहिए। तो हम लोग ये पीछे वाले आंदोलन में हमारा आज भी चल रहा है। मैं आपकी आंदोलन के हूँ, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता हूँ, बार बातचीत करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेमोरेंडम जो ऑलरेडी दिया है, हमने सीएम को ऑलरेडी दिया है, लास्ट ईयर 6 महीने को दिया है। कल भी हम लोगों ने बोला है मेमोरेंडम के चिंबल हम लोग ने सर इतना अभी यहाँ की बजाय नहीं, हम लोग ने बोला था, अनाउंस था कि हम लोग आएंगे सर, और कल भी ये परिस्थिति लाने का जिम्मेदार सर। हम लॉ एंड ऑर्डर यही करके इसलिए हम लोग इधर बैठे। आप इतने एग्रेसिव हो रहे थे लोग, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आप भी लेना चाहते थे, लेकिन हम लोग संभाल के रखा है, हम पता है, इसलिए हम लोग बोलिए सर। आप हमको गाड़ी लेके सब उधर जा सकते थे, हम लोग बस स्टैंड पे वहाँ पर कोर्ट लग सकता है, लेकिन हमको पता है कि इधर हम लोग सेफ है, इसलिए हम लोग इधर है। हम लोग को भी अपना जो हमारा ये है लेडीज है, इनकी तरह अभी आपके मेमोरेंडम कुछ नहीं है सर, एक ही डिमांड मेमोरेंडम एक ही डिमांड है, गवर्नमेंट बोला है और 2 बार बोला है कि ये अपना हमारा ये है प्रोजेक्ट चिंबल गाँव से चिंबल जो हमारे 14 सर्वे नंबर 41 है उधर से स्क्रैप कीजिए और सरकार किधर ले जाना चाहते हैं हमको उधर कि सरकार का क्या ये है कि वो इकोनॉमी बूस्ट करना चाहता है, जॉब देना चाहता है, ओके जेल के ऑटो पर केस में कीजिए, नहीं तो वैसे इधर ईडीसी को आने वाला है उधर कीजिए, उधर वेटलैंड के एरिया में जहाँ पे परमिट ही नहीं है तो उधर कर नहीं सकते। तो सरकार का ये मैसेज आप पहुँचाए कि हमको अपना ये स्क्रैप कीजिए। और ये हम लोग सर जीवन भर सर आपका प्रश्न है और ये हम अगस्त तक हमारा चालू रहेगा, ये आंदोलन भी चालू रहेगा। हमारा ये सर भी है, BMC चेयरमैन भी है, जो इस मूवमेंट को पहले से ये कर रहे हैं सर। तो ये सर जी
I'm the chairman of Wetland. Oh, that's why I'm late. Okay. तो उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लगा। वो तो बात नहीं है। नए मिनिस्टर जो है वहाँ बात तो हमने एक बात किया डाला तो फाइट भी उसके बाद अभी यूनिटी मोड जो ये है जैसा ये पता था वो उसका अनाउंसमेंट हो कैबिनेट में डिसीजन लिया उस वक्त being a chairman of Wetland and also BMC मैं वहाँ गया तो देखा बिना कोई किसी परमिशन से वहाँ पेड़ काट लिए and there are so many medicinal plants which we have entered in our area people उसमें वो उसका जब पेड़ काटते हैं उनसे पूछ रहा ये क्या है बोला ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ओके ठीक है लेकिन आप ये क्यों नहीं करते परमिशन है क्या और इसका परमिशन गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ट्रैफिक ऐसा बिगिन बाहर सर फिर क्या हुआ गवर्नमेंट को कोई भी हो उसको परमिशन को लेना नहीं वो हम कभी भी कर सकते हैं ठीक है तो मैंने एक अर्जी जो है कंप्लेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा दी दूसरे जब ये सब प्रोजेक्ट जो है हमारे वेटलैंड में आता है तो मैंने यहाँ का वेटलैंड जो बोर्ड है वो उसको मैंने ले लिया ऐसा ऐसा है ये क्या चल रहा है अरे अगर यहाँ अगर उनको आपने जगह दिए क्योंकि हम यहाँ के ये कस्टडियन है विलेज के उस वेटलैंड के हम कस्टडियन आप बिना पूछे आप ये जो सभी व्यवहार कर रहे हैं ठीक नहीं है आप पे तो हमें अभी तक जो तालाब है जो है उसका बफर दूंगा भी आपने हमें जब ये करके नहीं दिया बाउंड्री मार्क नहीं करके दिया बाद में जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो हमको मिलता है उसका भी आपने ये नहीं किया और एक ही आप ये जो 25,000 नाप ये कैसे सही नहीं तो बाद में वो लोगों को मैंने बीजेपी के लोगों को मैंने पूछा कि भैया आप जो यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं आपने सॉइल टेस्टिंग की क्या वो बोले नहीं तो आ रहे तो कल बात जाएगी सॉइल टेस्टिंग किए बिना आप कैसे नहीं कर सकते हो तो बात नहीं मैं 7-8 दिन में उन्होंने मैं जब वहाँ गया वो हाइड्रोलॉजिस्ट क्या रिपोर्ट क्या है सर जी ओके सरप्राइजिंग ये प्लेटो है ये पूरा पत्थर है 6 मीटर पर पानी मिला नवंबर में आने नहीं चाहिए क्योंकि फिर तो मुझे जो ना इन्फ्लुएंस जो बताया गया था लिख के दिया था नोटिफाई करके दिया था वो उसमें आना चाहिए अगर पानी यहाँ मिलता है तो हमने कंप्लेन किया बाद में वो बिना परमिशन वहाँ उन्होंने जो खतरा है स्टील वो फेंसिंग किया करीब 30,000 तो हमने पूछा दवा लाइसेंस बिना ऐसा बाद में हमने पंचायत में ये स्टॉप ऑर्डर नोटिस उसका रिप्लाई आज तक बाद में लाइसेंस के लिए फेंसिंग तो बना दिया पूरा और बाद में उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया जब उसका ये एप्लीकेशन आया पंचायत एप्लीकेशन आपको बताओ एक 7-8 डॉक्यूमेंट सिर्फ हम नंबर 1 अगर एक
रूलिंग है। ये फॉर्म नंबर 1 and 14 जो है वो तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। फिर भी उन्होंने उसके विरोध में तो वो रीजन और उनका इनकम्प्लीट होने का एप्लीकेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस जो उन्होंने अवेलेबल दिया वो ये करके रिजेक्ट कर दिया। वो डायरेक्ट वीडियो में गए उन्होंने वहाँ 20 दिन क्यों निकाले? उनके पास कोई तो डॉक्यूमेंट नहीं था। तो वो उस पीरियड में उन्होंने 20 दिन के पीरियड में उन्होंने जो उनके पास जो आखिर क्या है? सरकारी मामला है, इलीगल हो लीगल हो तो फिर उन्होंने वो अरेंज कर दिया। और 27 नवंबर को रात 7:20 बजे ये जो वीडियो जो है ऑर्डर पास करता है, क्या कह के 24 घंटे के अंदर आप टीटीडीसी को क्या दीजिए इंस्ट्रक्शन लाइसेंस। अगर हमारा जो रिजोल्यूशन है वो भी कुछ नहीं बोला। I moved my application as an intervening, being a chairman of so वो ऐसा ये नहीं है। बिल के लिए तो हमको टाइम नहीं चाहिए ना। दो बंदा बोलता है, वीडियो बोलता है, बिका की ऑर्डर मैं कैसा रिवर्ट कर सकता हूँ? कहानी होना काम का गाडी मुझे सारखे सांगता हूँ बोलून दे का तर मागे नंतर क्यों ऐसा हुआ? हमने वो जो उनका जो ये है अपील गया डायरेक्टर ऑफ पंचायत में 2 दिन में रिप्लाई फाइलिंग देन आर्गुमेंट ऑर्डर। वीडियो का जो ऑर्डर है उसका मैं डिस्ट्रिक्ट वहाँ स्टे मिल गया, लेकिन पंचायत में उन पर दबाव था इसलिए देन 17 तारीख तक 17 दिसंबर को तो यहाँ का DRP का इलेक्शन खत्म होते ही दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 21 तारीख तक कुछ नहीं किया। 22 तारीख को उन्होंने ये भी क्या करने लगे काम करते जैसे भी लाया पुलिस लाया और कलेक्टर पेपर वाचना अभी बात कैसे अभी एक कोर्स का मैटर है कि कोई लूज होता है ये विषय चालू है। इसलिए हमने सरकार से दरखास्त जो आप कल मिले, सीएम ने हमको बुलाया था तो हम गए, सीएम को हमने बताया आज कल नहीं बचे वोटिंग तो हमारे फेवर में आ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट वास्तव कर दीजिए तो हमसे नहीं वो तालाब को कुछ नहीं होगा ऐसा अब हमें कोई भी ये जो प्रलोभन में नौकरियाँ देता है ये करता है ऐसा तो हमारे जो आदिवासी वो नहीं खाएगा। हमारा जमीन और वो पानी जल जंगल जमीन ये हमारे आदिवासी वो हमारे द्वारा उन्होंने हमसे बोला कि आप एप्लीकेशन मत करो, हम नहीं करते तो हमारी जो मांग है इज वेरी सेंसिटिव एरिया, यू कैन गो इन आप कर सकते हैं। ये सब के बाद ने तो ये कर दिया बताया ये मसला है ऐसा है ये करो ना। मैंने उसमें हाथ जोड़ा सिर्फ हमारे लिए इतना कीजिए। हाँ अब आदिवासी के लिए ST के लिए इतनी बड़ी बातें करते हैं तो इतना सा हमारा ये नहीं कर सकते। आप भी बोलते हैं सब आदिवासी हमारे दिल में बसते हैं वास करते हैं, ये क्या है
ओके मग आताच्या दोन होळीचे पत्र कळेल आणि त्याच्या आधी देऊया आमची ही मागणी राहू ती आमची असं काल तुझ्याकडे गेला त्याप्रमाणे आमचा हो जो प्रोजेक्ट जो असा तो स्क्रॅप जर केल्लो जाय हांगासरलो आणि त्याशिवाय आम्ही हांगासरले येता सेलेक्ट करा आता आपकी जो भी आपने पूरी डिटेल में बात बताई आप सब लिख के दो और मैं इमीडिएटली इसको गवर्नमेंट क्या लेके डिटेल सभी गवर्नमेंट को पता है सीएम को पता है बस ठीक है दो लाइनें आप वर्बली बोलिए ऑर्डर की चेंज हो सकता है एक रेस्ट एश्योर्ड कि हम लोग बोलते हैं हम लोग लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेंगे ये आप पता है नहीं आपकी बातें तो सबने सुनी भी है और सबके पास करी भी गई है और आपको देना वो भी दे दीजिए बट आज मैं आपसे बार बार ये निवेदन करूँ कि अभी इसको डिस्कस कर दीजिए क्योंकि देखो आप लोग सुबह से बैठे हो आपने खुद ही बोला आप स्ट्राइक हुई और जो आपको मैसेज डिलीवर कराना था वो भी गया है ना तो आप लोग अब सभी यहाँ से वो मैसेज अभी लास्ट 18 दिन से चालू है आज अभी भी चालू है मैंने एग्जाम्पल एक लीजिए हम लोग ने ब्लॉक नहीं आप जो देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर का जो ये होता है ऐसा क्रिएट होता है रा भाई क्यों क्रिएट होता है ऐसे कल हमने हायर आदमी से बात की क्या नहीं सीएम ने खुद हमको बुलाया कल बोला हम उन्हें बोले हम ऐसा है हम एजुकेशन जब तक ये हमारा ये जो हमारी मांग जो है दैट इज अवर लाइफ लाइन बाबा हम लोग सर कैसे हम लोग मेमोरेंडम भी देने वाले नहीं हैं एक क्लियर मैसेज है हम चंबल गाँव से ये दोनों पर यही हमारा डिमांड है 18 दिन से डिमांड आपको रिटर्न क्या आपको कैसे कर सकते हैं स्क्रैप मैं आई विल टेक गवर्नमेंट आप हम स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं दे सकते हैं हमेशा ऐसा ही होता है जब भी कोई स्टेटमेंट होता है तो हम लिख के देते हैं ये सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप कैसे कर सकते हैं हम लोगों ने आपका मेमोरेंडम दिया व्हाट इज योर ऑथोरिटी हाउ यू गोइंग टू मॉर्निंग वी आर ट्राइंग टू कन्वे आवर मैसेज टू द गवर्नमेंट तो हमको ये नहीं कर रहे हैं opposition leaders and rest of the MLAs who are in opposition they came they visited us and we are silently protesting on the side of them listen sir 4 बजने के बाद हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया कि वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स दी असेंबली आपको जो करना है आपकी अथॉरिटी में आप कीजिए साइलेंटली वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी वायलेंस एक्टिविटी हमने बोला कि आप हम लोग जेल भरो करते हैं आप हमको उठा के लेके जाए वी वॉलंटरली केम इनटू द व्हीकल ओके अभी इतना इधर ये हो गया कि आपके पास गाड़ी की कोई नहीं रहे एंड योर अथॉरिटी इज नॉट रेडी टू स्पीक टू अस प्रॉपर्ली सो देन आफ्टर हार्डली इन 5 minutes people are sitting over there we are not going to take any law in our hands I am requesting you in your authority right now if you are not able to solve our problem you can lift others otherwise voluntarily we are going to sit in the vehicle we are not here to trouble any policeman and thing is that we have not got any memorandum nor we have and yesterday we have visited CM he knows our demand clearly this is not the first time this is third time we are protesting 2 of the district has been already scrapped and on same place a government is coming with a third project so what is the thing every time no sir we don't have with due respect to you we don't have that district memorandum we cannot do it right now you convey our message and let us know okay we are not here to disturb any law and order no sir it happened just you talk to us in here yeah please मतलब sir just taken the break in hurry sir मैडम मैडम थोड़ा पागल है सपोर्ट
स्टार्ट करूया आम्ही टाइम वेस्टिंग फॉर्मॅलिटी चला आम्ही स्टार्ट करूया बस बस खान होऊन ए चेतन चल चेतन एक टन महायुद्ध न्हू ते गोंयकारांचे महायुद्ध आनी हो स्क्रॅप जावपाक जाय तुमकां दिसना जे आयज तुमी एंड करपाचें फाल्यां कंटिन्यू करपाचें सांज जाली म्हणून आयज एंड करपाचें आनी फाल्यां कंटिन्यू करपाचें सांज जाली म्हणून तशें काय नासता तें आतां रावपाचें म्हणून फाल्यां म्हणटा आयज तुका काय अचीव जायना फाल्यां येवन कितें करूं फाल्यां असेंब्ली आसा शिटकावणी आसा ते आनीक एग्रेसीव जावपाचें आसा मात कायद्या भितर करतले आमी आमकां जाल्यार आमी सकाळीं पणजे वचून बसी रावपाक जाताले आमकां सगळें आमी शिकलेले आमकां सगळे कोड हे ते सगळें खबर आहा आमची जी स्ट्रॅटेजी आसा सारकी आजून पर्यंत गेल्ली आहा आनी फुडें वयतली